फैब्रिक से बने हुए इस बैग में ना सिर्फ गुंजाइश बहुत ज़्यादा है बल्कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना एंड वेलकम टू माय स्टिचिंग स्टूडियो। तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही आसान सा ग्रोसरी बैग और देखिए ये कितना ख़ूबसूरत लग रहा है देखने में और बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस बैग को बनाने के लिए मैंने 18 इंच बाय 16 इंच के लिए हैं 2 फैब्रिक के पीस प्रिंट में और 2 फैब्रिक के पीस ब्लैक कलर की लाइनिंग में। तो मेरा चूँकि चेक जो है वो ब्लैक कलर में है इसलिए मैंने लाइनिंग ब्लैक कलर में ली है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी जो राइट साइड हैं उनको अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। 2.5 इंच यानी 2.5 इंच का यहाँ पे मैं एक मार्क लगाऊंगी, 2.5 इंच का दूसरी तरफ भी मार्क लगा के यहाँ पर एक चौकोर जो है इन निशान को मिला लूँगी, मैं चौकोर कर बना लूँगी यहाँ पर। 2.5 इंच का दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं मार्क लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से, और दूसरी साइड पे भी मैं लगा के इधर भी उसी तरह से एक चौकोर बना लूँगी। 2.5 इंच मैंने रखा है और इसको भी इस तरह स्केल से मिला लूँगी, ये देखिए ऐसे। अब लाइनिंग का पीस और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, प्रिंट फैब्रिक है, इसको ऊपर नीचे बिछाते हुए इस तरह से कैंची की मदद से इस चौकोर टुकड़े को हम काट लेंगे ऐसे। दूसरी साइड से भी काट लेंगे। अब ये चौकोर पीस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट वाला पीस जो है, जो मेन फैब्रिक है हमारा, इसको हम लेंगे और इसके 3 साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये लगाती हूँ। अब लाइनिंग वाले पीस को भी 3 साइड पे उसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा प्रिंट पीस है मेन फैब्रिक, इसको इस तरह से पकड़ के सीधा कर लेंगे और 2 पीस मैं और लूँगी ब्लैक कलर के 14 इंच चौड़े और 4.5 इंच लंबाई में। तो इन दोनों पीसों को मैं दोनों साइड पे इनके किनारे मोड़ लूँगी ऐसे। तो इसी तरह मैं दूसरे पीस के भी दोनों किनारे मोड़ लूँगी जिस तरह मैंने पहले पीस के मोड़े हैं। अब इनको मोड़ने के बाद देखिए हमने क्या करना है, इनको इस तरह से यूँ डबल कर लेना है हमने फ़ोल्ड, और फिर इसको एक बार और फ़ोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पर मैं चौक की मदद से एक निशान लगा लूँगी सेंटर में बिल्कुल,
और दूसरे पीस के ऊपर भी इसी तरह से मैं मोड़ते हुए सेंटर में चौक का निशान लगा लूँगी। अब देखिए इस तरह से अपने बैग को हमने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इसकी ये सिलाई जो है इसके ऊपर जो हमने सेंटर में मार्क लगाया था उसको रखते हुए यहाँ पर पिन्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं सेंटर में लगाऊंगी, फिर एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे। अब इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी जहाँ पे हमने हमारी सिलाई है वहाँ ये जो सेंटर हमने निकाला था ब्लैक कलर के पीस का, उसको रखते हुए ऐसे पिन लगा लेंगे। सेंटर में पहले लगाएंगे और उसके बाद जो है साइड पे लगाएंगे एक पिन, और अब दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। पिन्स लगाने से ज़रा ये रहता है कि हमारी सिलाई बड़ी एक्यूरेट सी होती है और जो है ख़ास तौर पे बिगनर्स को जो है इसमें बड़ी सहूलियत। तो दोनों साइड पे मैं सिलाई लगाती हूँ। अब देखिए हमें इसकी बैग की बेस बनानी है, तो ये जो चौकोर हमने काटा था उसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से मिला लेंगे दोनों सिलाइयों को। जो नीचे की सिलाई है और जो साइड की सिलाई है उसको मिला लेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे सेंटर में, और वहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है। अब दूसरी साइड की भी हम पकड़ के इसी तरह खोल लेंगे इसको, दोनों सिलाइयों को इस तरह से मिलाते हुए, खोल कर मिलाते हुए यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी। तो इसको भी हम सिलाई करेंगे तो ये देखें ये बैग की बेस बनेगी। इसी तरह लाइनिंग के साथ भी हम करेंगे, और लाइनिंग के भी ये इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई इस तरह बिठाते हुए यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी। इस तरह से खोल के सिलाई बिठा के इसको ऐसे पिन लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसको खोलेंगे और सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए और सिलाई को खोलते हुए यहाँ पर सेंटर में एक पिन लगा लेंगे। अब हमने इसको भी सिलाई कर लेना है और ये हमारी लाइनिंग की बेस हो। अब हम अपने मेन फैब्रिक को ऐसे सीधा कर लेंगे और ये देखिए ये जो हमने ऊपर पीस लगाए थे ब्लैक कलर के ये वो हैं। और अब लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे, इसको हम उल्टा ही रहने देंगे। इसके अंदर इसको डालते हुए मेन फैब्रिक को इस तरह से जो हमने पीस लगाए थे वहाँ से इस तरह से उसके किनारे से पकड़ते हुए यहाँ पर हम अब पिन्स लगाएंगे। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये दोनों सिलाइयाँ जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग की हैं दोनों को मिला के इसको ऐसे पिन कर देंगे। तो मैं ये सारी जगह पे पिन्स लगाती हूँ। पिन्स लगाने से ज़रा ये होता है कि सफाई ज़रा सिलाई जो है वो ज़रा सफाई से आ जाती है।
यहाँ पे 2 निशान लगाए हैं मैंने, और यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे, बाकी सारी जगह पे सिलाई करेंगे और इन 2 निशानों को हम छोड़ देंगे सिलाई से। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने सिलाई लगा ली है। अब जहाँ पर हमने ये ओपन जगह छोड़ी है उसको मैं इस तरह से इस्त्री की मदद से मोड़ लूँगी। लाइनिंग के पार्ट को पहले मोड़ूँगी और उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उसको भी इस तरह से रखते हुए इस्त्री की मदद से इसको मोड़ कर बिठा दूँगी। तो इस तरह से जब हम इस्त्री की मदद से पहले से ही मोड़ लेते हैं तो जब हम इसको सीधा करेंगे यहाँ से तो ये खुद बहुत ही अंदर मुड़ जाएगा। अब यहाँ से ये जो ओपन जगह है यहाँ से पकड़ के मैं बैग को सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैग को सीधा कर लिया है। अब ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको बैग के अंदर ऐसे टक कर दूंगी और ये देखिए ये जो ओपन जगह है हमारी, इसको दोबारा से एक बार इस्त्री करके अच्छी तरह से बिठा देंगे। और मुझे बार बार इस्त्री करना बहुत अच्छा लगता है, उससे प्रोजेक्ट बहुत नीट बनता है। अब जो है यहाँ से इसको भी हमने बंद करना है, जो ओपन जगह छोड़ी थी, और पूरे को हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब मैं कोई पुराना मैं बैग का बेल्ट ले रही हूँ और इसको यहाँ से ऐसे काट के, ये जो हमने ऊपर लगाए थे ब्लैक कलर के पीस, अब हमने इस बेल्ट को जो है उसमें इंसर्ट करना है। आप चाहें तो आप इस तरह से कोई बेल्ट लेके भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और अगर आप चाहें तो कपड़े का पीस लें। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है, कपड़े का पीस लें, इसको दोनों तरफ से ऐसे मोड़ के अच्छी तरह से इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा दीजिए और इसके अंदर डाल लीजिए। मैं जो हूँ ये एक पुराने बैग का बेल्ट लिया है मैंने, इसको किसी पिन के साथ इस तरह से मैं इस बैग के अंदर ऐसे डाल दूँगी। ये जो बेल्टें हमने इसके यहाँ पर ब्लैक कलर के पीस लगाए थे उसमें बेल्ट ना लेंगे, बेल्टें नहीं, ब्लैक कलर के पीस। तो उसके अंदर मैं इस तरह से इसको ऐसे पिरो दूँगी। बहुत ही आसान है, देखा आपने, बैग बनकर तैयार हो चुका है और अब बस इसमें बेल्ट डाल रहे हैं हम, जो हैंडल का काम देगी। तो इस स्ट्रैप को इसमें ऐसे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से बिठा के इसको अब देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर लेंगे बेल्ट को, और जो एक्सेस पीस है उसको मैं काट दूँगी। ये स्ट्रैप को मैंने ओवरलैप करके बाकी फालतू पीस काट दिया और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। मज़बूती से सिलाई करना होगी हमें यहाँ पर 3-4 बार, ताकि ये जब सामान रख के उठाएं तो
हमारी बेल्ट खुले ना, यहाँ से हमारा स्ट्रैप जो है यहाँ से सिलाई उसकी निकले नहीं। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद मैं इसको घुमा के इस जोड़ को जहाँ पे था इसको सेंटर में ले जाऊंगी और यहाँ पर जहाँ सिलाई लगाई हुई है हमारे मेन फैब्रिक की उस पे यहाँ पे 3-4 बार ऐसे टांग के लगा दूंगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह करेंगे, बिल्कुल जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे ही हमने यहाँ पे इसको ऐसे 2 बार मशीन को घुमा लेना है। और अब देखिए ये बेल्ट भी हमारी बन के तैयार हो गई है। और देखिए जब इसमें सामान वगैरह डालेंगे तो बेल्ट खुद ब खुद ही ऊपर को निकल आएगी। देखिए कितनी ज़्यादा गुंजाइश है इस ग्रॉसरी बैग में। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा ये कैसा बना है।